जय श्री गणेश। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज सुनिए समस्त पापों का नाश करने वाली मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। द्वापर युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडु पुत्र युधिष्ठिर को वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों के नाम तथा उनकी विशेषताओं का वर्णन कर रहे थे। इसी बीच युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सभी को सुख प्रदान करने वाले जगदीश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सभी के हितैषी हैं, अतः कृपा करके मुझे बताएं कि मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है और इसकी क्या विधि है। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहने लगे, हे धर्मराज, आपने तो बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर सुनने मात्र से ही तुम्हारा यश पूरे संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी तिथि का नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पुराणों के अनुसार गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता अति विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वह राजा बड़ा ही धर्मनिष्ठ था तथा सदाचारी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। उसने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझे कहा है कि पुत्र, मैं नरक में हूँ, यहाँ से मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने अपने पिता के यह वचन सुने हैं, तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लग रहा है। मुझे राज्य धन पुत्र स्त्री हाथी घोड़े आदि किसी में भी कोई सुख नहीं मिल रहा है। आप ही बताएं, मैं क्या करूं? हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र वही है जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत को प्रकाशित कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर पाते। तब ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास में ही भूत भविष्य तथा वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। वह आपकी समस्या का हल अवश्य करेंगे। ऐसा सुनकर राजा बैखानस पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे थे। राजा ने पर्वत मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और पर्वत मुनि ने राजा से कुशल मंगल पूछा। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, लेकिन अचानक ही मेरे मन में बेचैनी हो रही है। राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद कर ली और भूतकाल में विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी एक पत्नी को पत्नी का सुख दिया, परंतु दूसरी पत्नी को पत्नी का सुख नहीं दिया। इसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, हे पर्वत मुनि, मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को नरक से मुक्ति मिल जाए। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष या अगहन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करें और उस व्रत का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दें, जिसके प्रभाव से आपके पिता को अवश्य ही नरक से मुक्ति मिल जाएगी। पर्वत मुनि की यह वचन सुनकर राजा महल में आ गए और मुनि के कहे अनुसार परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत का पुण्य उन्होंने अपने पिता को अर्पण कर दिया, जिसके प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए उन्होंने राजा से कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। इतना कहकर आशीर्वाद देते हुए राजा के पिता स्वर्ग में चले गए।
इस प्रकार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके राजा बैखानस ने अपने पिता को सभी पाप कर्मों से मुक्त करवा दिया। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी की कथा संपूर्ण हुई। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माता एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग के समय मूर नामक एक अत्यंत बलवान और भयानक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह इतना प्रचंड था कि उसने अपनी शक्ति के बल पर देवराज इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि समेत सभी देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग से भगा दिया। जब चारों ओर मूर का आतंक फैल गया, तब देवराज इंद्र सहित सभी देवतागण अत्यंत दुखी और भयभीत होकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। देवतागण हाथ जोड़कर बोले, हे कैलाशपति, हे महादेव, मूर दैत्य के भय से हम सभी देवतागण मृत्यु लोक में छिपकर रह रहे हैं। हम पर बहुत भारी संकट आन पड़ा है। वह दैत्य अजय हो गया है। कृपया आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की यह व्यथा सुनकर भगवान शिव करुणा से भर उठे। उन्होंने कहा, हे देवताओं, आप दुखी न हो। तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाओ, वही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। महादेव के वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर की ओर गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को शेषनाग पर शयन करते हुए देखा। सभी ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति प्रार्थना करनी शुरू कर दी। देवतागण बोले, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे मधुसूदन, आपको हमारा नमस्कार है। आप ही देवताओं की रक्षा करने वाले हैं। कृपया आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब पर इस समय आपकी शरण में आए हैं। देवराज इंद्र सहित देवताओं के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने योग निद्रा से उठकर प्रेम पूर्वक पूछा, हे देवताओं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और कहाँ निवास करता है? यह सब मुझे विस्तार से बताओ। तब देवराज इंद्र ने सारा वृत्तांत सुनाया। हे प्रभु, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था। उसी का महापराक्रमी और लोक विख्यात पुत्र मूर हुआ है। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने स्वर्ग से सब देवताओं को निकालकर वहां अपना आधिपत्य जमा लिया है। प्रभु, उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु सभी देवताओं को उनके अधिकार से वंचित कर दिया है। उस दैत्य का अत्याचार तो इतना बढ़ चुका है कि वह स्वयं ही सूर्य चंद्र बनकर प्रकाश करता है। वह स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजेय हो गया है। इंद्र ने प्रार्थना की, हे असुर निकंदर, आप उस दुष्ट मूर को मारकर देवताओं को अभय प्रदान कीजिए। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया, हे देवताओं, आप परेशान न हो, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम इस समय चंद्रावती नगरी में मेरे साथ चलो। यह कहकर भगवान विष्णु सभी देवताओं सहित चंद्रावती नगरी की ओर चल दिए। उस समय दैत्य मूर अपनी सेना सहित युद्ध में जोर से गरज रहा था। जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए, तो दैत्य मूर भी अस्त्र शस्त्र लेकर उन पर दौड़ा। भगवान ने अपने तेज बाणों से बहुत सारे दैत्यों का संहार किया, लेकिन मूर अकेला ही शेष रहा और छल भाव से भगवान के साथ निर्भय होकर युद्ध करता रहा। मूर को मारने के लिए भगवान जो भी अस्त्र चलाते, वे सब उसके लिए पुष्प बाण बन जाते। दोनों के बीच यह भयंकर द्वंद्व युद्ध 10,000 वर्षों तक चलता रहा। इतने लंबे समय तक लगातार युद्ध करने से जब भगवान विष्णु थक गए, तब वे बद्रिका आश्रम की ओर चले गए। वहां उन्होंने सिंहावती नाम की एक गुफा में प्रवेश किया और विश्राम करने के लिए योग निद्रा में सो गए। वहां गुफा अत्यंत लंबी थी और उसका केवल एक ही द्वार था। भगवान को योग निद्रा की गोद में सोया देखकर दैत्य मूर भी उनके पीछे पीछे गुफा में आ गया। मूर ने सोचा, यह अच्छा मौका है, भगवान सो रहे हैं, क्यों न मैं उन्हें यहीं मार डालूं। मूर जैसे ही भगवान को मारने के लिए तैयार हुआ, तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु के शरीर से अत्यंत उज्जवल कांति वाली दिव्य और तेजस्विनी देवी प्रकट हुई। देवी ने जब अपने सामने मूर नामक दैत्य को युद्ध करने के लिए तत्पर देखा, तो उन्होंने उसे युद्ध के लिए ललकारा। देवी और दैत्य मूर के बीच भयंकर युद्ध हुआ और देवी ने तत्काल मूर दैत्य को मौत के घाट उतार दिया।
उधर भगवान विष्णु योग निद्रा की गोद से जागे तो उन्होंने मुर को मरा हुआ देखा। वे सारी बातें जान गए कि यह सब उनकी शक्ति का प्रभाव है। तब भगवान विष्णु ने उस परम शक्ति स्वरूपा देवी से कहा, हे देवी, आपने मेरे शरीर से एकादशी के दिन जन्म लिया है, अतः आप 11 माता के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त भी वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। भगवान ने वरदान देते हुए कहा, 11 के दिन अर्थात एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करने के साथ साथ आपकी भी पूजा करेगा, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, उसके जीवन में अकल्याण नहीं होगा और हर आने वाले संकट से उसके परिवारजनों की रक्षा होगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, 11 माता की जय, एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए एकादशी की एक और कथा सुनते हैं। इस कथा को सुने बिना एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा, बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वह तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन से करके प्यास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान किए। दोने भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इसी कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी, एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उनका कटना बड़ा कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम से चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रखो। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा तो बड़ी कठोर हैं, जरा जाकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टर टर करने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों ना निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ। वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहां की तहां
मुस्कुराते हुए बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से टल नहीं सकती। वे उनकी अत्यंत सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी का व्रत करने के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वह वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी की चालीसा। श्री एकादशी चालीसा। दोहा। एकादशी व्रत की महिमा अपार, श्री हरि कृपा से मिटे कष्ट, हो भव से पार। चौपाई। जय जय एकादशी महारानी, सर्व व्रतों में हो तुम ज्ञानी। श्री हरि तुमसे रिझे भारी, सकल जगत में महिमा न्यारी। पद्म पुराण गुण गाते तेरे, स्कंद पुराण महिमा उचरे। श्री हरि के मन को हो प्रिय, हर लेते सारे दुख संताप। जो भी श्रद्धा से व्रत धारे, अक्षय पूर्ण वही निहारे। गाय अन्न जो दान में देवे, अच्छे लोक वही सुख पावे। दसवीं तिथि से नियम निभाना, पाप पुण्य का ध्यान लगाना। भूले से अन्न न ग्रहण करे, शुद्ध भाव से व्रत को धरे। फल फूल पर निर्जर रहकर करे पूजन श्री हरि चरणों पर। सुख संपत्ति पावे यह प्राणी, अष्ट सिद्धि नौ निधि कल्याणी। द्वादशी को करे पारण शुभ, पाप ताप सब हो जाए लुप्त। जो कोई इसको पढ़ता गाता, सकल मनोरथ पावे सुख पाता। सदा सहाय दिन दुखन पर, ममता करे निज भक्तन पर। विष्णु वल्लभा जगत तारिणी, जग कल्याणी भव भय हारिणी। मास मास में आती हो तुम, सबको मुक्ति दिलाती हो तुम। कथा सुने जो भक्त ध्यान से, मन वांछित फल पाए मान से। नारद बोले हरि से वचन, आपका है यह परम भजन। एकादशी महाव्रत अति शुभ, कष्ट मिटाती हरती अशुभ। करुणामयी दया की सागर, भक्ति भाव से पूजे नागर। जो भी व्रत को नियम से करता, वो भव सागर से है तरता। एकादशी का महात्म भारी, गावे वेद और दुनिया सारी। जो भी पढ़े यह चालीसा, हरि कृपा से मिले सुप्रतासा। दोहा। एकादशी व्रत जो अपनाए, सकल मनोरथ सिद्ध हो जाए। श्रद्धा से जो व्रत को धाये, श्री चरणों में सुख वह पाए। इति श्री एकादशी चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी भक्ति प्रदान करिनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरिणी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तिनी शुक्ला। इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में आप हननहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थाने शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुर दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो प्रेम से बोलिए माँ एकादशी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यदि आपको आज की एकादशी की कथा, चालीसा, आरती यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।